जय माता दी। आज आप सुनेंगे माँ कालरात्रि की कथा, पूजन मंत्र और सबसे अंत में क्षमा याचना। नवरात्रि के 7वें दिन माँ भगवती के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। माँ ने असुरों का वध करने के लिए ये रूप धारण किया था। कहते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से माँ कालरात्रि की पूजा करता है उस पर भूत प्रेत और बुरी शक्तियों का साया नहीं रहता। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है और इनका रंग अंधकार की तरह एकदम काला है। इनके केस सदा बिखरे हुए रहते हैं और कंठ में बिजली की चमक वाली माला धारण करती हैं। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल और अत्यंत गोल हैं, जिनमें से बिजली की तरह किरणें निकलती रहती हैं। इनकी नाक से श्वास निश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती हैं। माँ का ये भय उत्पन्न करने वाला स्वरूप केवल पापियों का नाश करने के लिए है, केवल शत्रुओं के मन में भय पैदा करने के लिए है। माँ कालरात्रि का स्वरूप भले ही विकराल और भयानक हो, लेकिन ये अपने भक्तों को सदैव शुभ शुभ फल प्राप्त कर देने वाली होती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर की ऊपरी भुजाओं में माँ माया भक्तों को वरदान देती हैं। नीचे की भुजा से अभय का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। बाईं भुजा में क्रमशः तलवार और खटक धारण करती हैं। माँ का प्रिय रंग लाल है और इन्हें रात रानी का पुष्प भी बहुत प्रिय है। माँ को आज के दिन अनार का या गुड़ की खीर का भोग लगाना शुभ रहता है। माँ को अगर आप नींबुओं की माला अर्पित करते हैं तो कहते हैं कि उससे हर प्रकार के भय का नाश होता है और आने वाला संकट भी टल जाता है। आइए अब सुनते हैं माँ कालरात्रि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार रक्त बीज नाम का एक दैत्य था। मनुष्यों के साथ देवतागण भी बहुत परेशान थे। रक्त बीज दानव की यह विशेषता थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरती तो उसके जैसा ही एक दानव और बन जाता, जिससे देवतागण भयभीत हो गए और वे भगवान शंकर की शरण में जा पहुंचे। भगवान शंकर जानते थे कि उस दैत्य का वध देवी पार्वती ही कर सकती हैं, तब उन्होंने देवी पार्वती को दैत्य का वध करने का अनुरोध किया। तब भगवान शिव से देवी कहने लगी, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर उस दैत्य के पास जाइए और उससे कहिए कि वो युद्ध के लिए उपस्थित हो, और उसके अलावा जो भी दैत्य वहाँ युद्ध करने के लिए तत्पर हूँ उनसे भी कहिए कि जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज देवराज इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका एक भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु अगर बल से तुम्हें लड़ने की इच्छा है तो आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियाँ तृप्त होंगी। क्योंकि देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वो संसार में शिव दूती के नाम से भी विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों का क्रोध का कोई आर पार न रहा और वो जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां आ पहुंचे। वहां पर देवी से युद्ध करने के लिए रक्त बीज के साथ साथ शुंभ और निशुंभ नामक के दैत्य भी आ चुके। युद्ध के मैदान में आते ही वो दैत्य देवी पर शक्ति और बाणों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाण और शक्ति और त्रिशूल और बाण फरसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदेन करने लगी और खटबाण से कुचलने लगी। वहां पर देवी पार्वती के शरीर से दिव्य शक्तियां निकली जो सभी दैत्यों का वध करने के लिए तत्पर हो रही थी। ब्रह्माणी जिस तरह दौड़ती उसी तरह अपने कमंडल का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर और बल को नष्ट कर देती। इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत गोपवाली कुमारी सती द्वारा असुरों को मार रही थी। श्री दूती के प्रचंड अठाठ से कितने दैत्य भयभीत होकर धरती पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वो देवी भक्षण उन्हें कर गई। और इस तरह क्रोध में भरे वे मातृगणों और तरह तरह के बड़े बड़े असुरों को मरता हुआ देख के राक्षस सेना युद्ध के मैदान से भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता हुआ देख के रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भर के युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती तुरंत वैसे ही शरीर वाला और वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता। रक्त बीज गदा हाथ में लेकर ऐंत्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐंत्री सती ने अपने वज्र से उसे मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा
और उसके प्रति एक बूंद से उसके ही समान बलवान और महापराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वे सबके सब दैत्य रक्त बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वे भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ युद्ध करने लगे। जब ऐन्द्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा था, उसमें से 1000 पुरुष वहां उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और ऐन्द्री ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्कर से घायल होने पर रक्त बीज के शरीर से जो रक्त बहा उसे हजारों महाअसुर उत्पन्न हो गए, जिनके द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। फिर कुमारी ने शक्ति से बार और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसे घायल कर दिया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य रक्तबीज ने सभी महात्रिशक्तियों पर अलग अलग गदा से प्रहार किया और माताओं ने भी शक्ति तथा सिलूल बार बार घायल किया। उसे देखते ही देखते सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर देवी चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे 17 घाट से इन रक्त बिंदुओं को और रक्त बिंदुओं से उत्पन्न है महाअसुरों को तुम अपने इस विशाल मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करते हुए वे सिद्ध भूमि में विचरो और इस तरह रक्त बीज नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। देवी काली से इस प्रकार कहकर चंडकाली ने अपने त्रिशूल से प्रहार कर दिया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसका गदा पर चंडी को प्रहार किया। प्रहार से चंडी को कुछ भी नहीं हुआ, पर रक्त बीज के बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन इस बार उसके गिरने के साथ ही देवी काली ने उसको अपने विकराल मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने तुरंत ही भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। फिर देवी ने रक्त बीज को जिसका रक्त काली ने पिया था, चंडिका ने उस वज्र बाण और खटक से इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से बचित महा रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवतागण अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों को रक्त पीने के पश्चात निरत करने लगी। इस प्रकार देवी काली ने रक्त बीज नाम के राक्षस का वध कर दिया। ये थी माँ कालरात्रि की कथा। अब जानिए माँ याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपने भक्त समझ के मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वो सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कह के पुकारता है उसे वो गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहें वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कमियां आदि कर दी हूँ वे सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपी परमेश्वरी, हे जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।